Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I am discussing about diamond pyramid pattern in C programming. In this video, I am talking about how to create a logic for the diamond pattern in C programming. तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया stdio एंड कोन्यू. अगर आप टर्बो सी यूज़ करें तो आपको कोन्यू डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, बट अगर आप VS कोड पे या कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करते हो एट दैट टाइम पे वहाँ पे आपको सिर्फ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है. मेन फंक्शन आपने बना लिया है, क्लियर स्क्रीन एंड गेट स्विच फंक्शन. ये दोनों फंक्शन आपको टर्बो सी में ही यूज़ होते हैं. बाकी अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे या अदर कंपाइलर को यूज़ करें तो वहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है. मैंने यहाँ पे आई जे एंड एन यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल यूज़ करे हैं. आई एंड जे इंटीजर टाइप का डिक्लेरेशन कर दिया है. आई वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे रोज को मूव कराने के लिए, मीन्स आउटर लूप के लिए, और जे वेरिएबल का हम यूज़ करने वाले हैं इनर लूप के लिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे इस डायमंड पैटर्न को बनाने के लिए लॉजिक देखेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे अपर हाफ डायमंड बनाने का ट्राई करेंगे. जब आपका अपर हाफ हो जाएगा तो हम लोअर हाफ बनाएंगे डायमंड का, क्योंकि डायमंड को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. और ये डायमंड पिरामिड पैटर्न इसलिए है क्योंकि अगर डायमंड को आप हाफ करके देखो तो ये एक पिरामिड ही है, स्टार पिरामिड. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपर हाफ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक आउटर लूप बनाया है. आउटर लूप को इटरेट कराने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है आई वेरिएबल. आई इक्वल्स टू 1 एंड चेक कंडीशन इफ आई लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आई इंक्रीमेंट टू 1 and inside this loop now we create inner loop that is used to move the columns, and we used the iterate variable that is j equals to I and check condition if j less than 5 and j increment to 1. And inside this loop we print the space, and after printing the space with the help of printf functions, now we create another inner loop in this outer loop with the help of j variable, and we initialize j equals to 1 and check condition if j less than equals to 2 into I minus 1. यहाँ पे हमने कंडीशन दी है कि j की वैल्यू का लेस देन या इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई I minus 1 and j increment to 1. And in this loop we print the j variable, we print the star instead of j variable, because in this diamond pattern we have to print the star. So we print the star using printf function, and this particular upper half of the diamond is complete. And now we used the printf function for the new line outside all of these inner loop. And now we create a logic for the lower half of the diamond. अब हम लोअर हाफ ऑफ द डायमंड का लॉजिक देखने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस ही यूज़ करने वाले हैं. हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सबसे पहले आउटर लूप बनाएंगे. आउटर लूप को बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आई वेरिएबल. तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है आई इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा आई की वैल्यू 5 माइनस आई से. अगर मुझे नंबर ऑफ रोज 5 लेनी है तो 5 माइनस आई से लॉजिक लगेगा. एंड चेक कंडीशन इफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड आई डिक्रीमेंट टू 1. And inside this outer for loop now we create another inner loop, and we used the variable that is j and initialize j equals to 5 and check condition if j greater than I and j decrement to 1. And inside this loop we have to point, हमें इसमें प्रिंट क्या करना होगा विद द हेल्प ऑफ printf फंक्शन. तो यहाँ पर प्रिंट करना रहेगा स्पेस. ठीक है, और outside this loop now we create another inner loop, and we used the variable that is j and initialize j equals to 1 and check condition if j less than equals to 2 multiply I minus 1 and j इंक्रीमेंट टू 1. यहाँ पे +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है j लूप के लिए. अगर आप j लेस देन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई I माइनस 1 यूज़ करें. एंड नाउ वी हैव टू प्रिंट द स्टार using double quotes, and outside both of these inner loop we have to print \n for the new line. So this is the logic of printing the diamond pattern in C programming. So when we have to compile the program, it is successfully compiled, and when you run this program the output is only show the upper half pyramid of the diamond pattern.
हमने कहीं ना कहीं लॉजिक में लोअर हाफ में कुछ ना कुछ कमी गई है। तो एक बार देख लेते हैं कि लोअर हाफ में हमने लॉजिक में कहाँ कंडीशन गलत लगा दी है। तो वी नीड टू चेक द लोअर हाफ ऑफ द डायमंड लॉजिक। तो चलते अपने लोअर हाफ ऑफ द डायमंड वाले लॉजिक पे, वहाँ पे कंडीशंस देखते हैं कि हमने कंडीशन में कहाँ पे क्या गलती करी है। अगर आप कंडीशन को नहीं चेकआउट करोगे तो यहाँ पे लोअर हाफ में कुछ कमी आई है, तो उसी को देख लेते हैं। तो अगर मैं इस यहाँ पे नंबर ऑफ रोज अपनी 9 ले करके देख लूँ तो क्या होगा। तो लेस देन इक्वल टू 5 लगाया था मैंने लेस देन इक्वल टू 9 कर देती हूँ, ठीक है। ये जस्ट मैं इस वैसे इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 4 5 7 9 कुछ भी नंबर ऑफ रोज ले सकते हो। अपर हाफ डायमंड में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मैंने आई और जे की वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ रोज में 9 कर दिया है, वापस कंपाइल करेंगे आउटपुट अभी भी सेम ही रहेगा। कुछ लोग ना ये गलती कर दिया करते हैं, मतलब अपर हाफ पिरामिड करेक्टली बन पा रहा है मीन्स उसमें कोई भी गलती नहीं है। लोअर हाफ वाले में आपने कुछ गलती कर दी है तो उसे समझना बहुत ही ज़रूरत है। जैसे कि जो आपका लोअर हाफ में जो आपका आउटर लूप है वहाँ पे आई इक्वल्स टू आपने 9 माइनस आई किया हुआ है, ये शायद 9 माइनस, इसको हमें क्या करना है 9 माइनस 1 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये छोटी सी कमी है जो आपको सही करनी थी, और दूसरा कमी हम इसमें डीबग करके देख लेते हैं। बाकी सब तो ठीक ही है, मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी सब कुछ सही है। बस यहाँ पे अब आप आई और जे की वैल्यू 5 लो 9 लो, नंबर ऑफ रोज आप कुछ भी ले सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योवर्स, ठीक है। ये देखिए ये आपका 9 रोज आपने ली थी, तो 9 रोज के अकॉर्डिंग आपका डायमंड पैटर्न बन के आ गया है। अब हमारे पास एक और तरीका ये है कि अगर हम यूज़र से ही पूछ ले कि नंबर ऑफ रोज वो कितना एंटर करना चाहता है, एज़ पर द यूज़र डिमांड हम डायमंड पैटर्न बना दें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ पे n ले लेते हैं, लेस देन इक्वल टू n तक चला देंगे जो आपका लूप है, और जहाँ पे 9 से स्टार्टिंग करे थे यहाँ पे हम n से स्टार्ट करेंगे। n की वैल्यू हमें यूज़र देगा, मतलब नंबर ऑफ रोज हमें यूज़र देगा। तो जहाँ पे आपने n की वैल्यू ली हुई थी वहाँ पे आपने सब जगह n कर दिया। अब यहाँ पे एक n वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लीजिए इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे यूज़र से पूछ लीजिए मैसेज दे करके विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ फंक्शन की एंटर द नंबर ऑफ रोज, और यूज़र की दी हुई वैल्यू को रीड करानी है स्कैनफ की हेल्प से परसेंटाइल डी स्पेसिफायर का यूज़ करके एड्रेस ऑफ n में स्टोर करा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि यूज़र सबसे पहले बताएगा, सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज मिलेगा एंटर द नंबर ऑफ रोज। अगर यूज़र ने दिया 5 तो 5 रोज के अकॉर्डिंग आपका डायमंड पैटर्न बन के आ जाएगा। तो इट इज़ द ईजीएस्ट वे to understand the logic of diamond pyramid pattern in C programming. And if you have any doubts, any question regarding this, you can text me in the comment section, available for you in the comment section. And do work hard and get success. Dream it, plan it, and work for it. It is the 3 crucial step to achieve anything in your life. Without dream you can't do anything. Like, share, subscribe to my YouTube channel जीनस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एंड आप इसी तरीके से अप्रिशिएट करते रहिए और वीडियो को देख करके अंडरस्टैंड करते रहिए। पैटर्न प्रोग्रामिंग की हेल्प से आपने लॉजिक्स को